गोल क्या है कि हम ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाना, यानी कंप्यूटर आपकी स्पोकन या रिटन लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश एक्सेट्रा को समझ सके और रिस्पॉन्स कर सके। ठीक है। अब तो हम अपने डिवाइस को वॉइस से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि हे गूगल प्ले म्यूजिक या एलेक्सा व्हाट इज द वेदर। ये सब एनएलपी की वजह से पॉसिबल है। एनएलपी सिस्टम में दोनों काम कर सकता है, जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, लिखे हुए वर्ड्स को बोलकर सुनाता है, या स्पीच टू टेक्स्ट, आपके बोलने को लिख कर कन्वर्ट करता है। ठीक है। एक और पॉपुलर एप्लीकेशन है मशीन ट्रांसलेशन। ठीक है, जिसमें एआई सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, जैसे कि इंग्लिश से हिंदी। गूगल ट्रांसलेट इसका बेस्ट एग्जांपल है। आजकल ऑटोमेटेड जो है ना, वो कस्टमर्स को आजकल ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज भी एनएलपी का ही रिजल्ट एनएलपी का ही एनएलपी का ही रिजल्ट है। ठीक है। तो जहाँ आप चैटबोट से बात करके अपनी क्वेरीज या कंप्लेंट्स का सॉल्व करवा सकते हो बिना किसी ह्यूमन एजेंट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इमर्सिव एक्सपीरियंस। तो विद द 3 dimensional videography, the joy of watching movies in theaters has reduced to a new level. ठीक है। Video games are also being developed to provide immersive experience to the player. और immersive play experience allow us to visualize, feel and react by stimulating our senses. It enhances our interaction and involvement, making them more realistic and engaging. Immersive experience has been used in the field of training, such as driving simulators, flight simulator, and so on. Immersive experience can be achieved using virtual reality and augmented reality. ठीक है। तो इमर्सिव एक्सपीरियंस क्या होता है कि आजकल हम जो है 3D वीडियोग्राफी के थ्रू मूवीज देखते हैं जो बिल्कुल रियलिस्टिक और इंटरेक्टिव लगती हैं। ये एक्सपीरियंस सिनेमा को एक नए लेवल तक ले गया है। इसी तरह वीडियो गेम्स भी आज ऐसे बन रहे हैं जिसमें हम यूजर को खुद को वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर महसूस कराते हैं, जैसे वो खुद गेम के इन्वायरमेंट में हो। ये सब जो इमर्सिव टेक्नोलॉजी जैसे वर्चुअल रियलिटी हो गया, वीआर हो गया, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी एआर हो गया, और मिक्स्ड रियलिटी एमआर हो गया, की वजह से ही पॉसिबल हो पाया। क्या पॉसिबल हुआ है? इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। ठीक है, जिनके बारे में हम आगे और सीखेंगे। ठीक है। और आज के टाइम में जो वीडियो गेम सिर्फ खेलने के लिए नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करने के लिए भी बने होते हैं। इमर्सिव एक्सपीरियंस आपको ऐसे फील करवाते हैं जैसे कि आप खुद उस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हो। आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और रिएक्ट कर सकते हो। ये टेक्नोलॉजी जो है ह्यूमन सेंस जैसे कि विजन, साउंड, टच को स्टिमुलेट करती है, जिससे इंटरेक्शन और इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा रियलिस्टिक और एंगेजिंग लगता है। इमर्सिव एक्सपीरियंस का यूज़ सिर्फ एंटरटेनमेंट तक लिमिटेड नहीं है, ये ट्रेनिंग फील्ड्स में भी यूज़ होता है, जैसे कि ड्राइविंग सिमुलेटर्स, कार या ट्रक चलाना सीखने के लिए, फ्लाइट सिमुलेटर्स पायलट ट्रेनिंग के लिए, और मेडिकल या मिलिट्री ट्रेनिंग में भी यूज़ होता है। ठीक है। इमर्सिव एक्सपीरियंस जो होता है उसमें वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की मदद से अचीव किया जा सकता है। ठीक है। तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है? everything that we experience in our reality is perceived through our senses. From this came the idea that if we can present our senses with made up or non-real information, or perceptions of reality would also alter in response to that. The virtual reality is a 3-dimensional computer generated situations that simulates the real world. The user can interact with and explore that environment by getting immersed in it while interacting with the objects and other actions of the user. At present, it is achieved with the help of VR headsets
ठीक है. In order to make the experience of VR more realistic, it promotes other sensory information like sound, smell, motions, temperature, etc. It is comparatively new field and has found its application in gaming, military training, medical procedures, entertainment, social science and psychology, engineering, and other areas where simulation is needed for a better understanding and learning. ठीक है. तो वर्चुअल रियलिटी क्या होता है कि हम जो भी चीज़ें रियल वर्ल्ड में महसूस करते हैं वो हमारे सेंस के थ्रू होता है. देखना, सुनना, महसूस करना. तो अगर हम इन सेंस को कंप्यूटर जनरेटेड या अनरियल इंफॉर्मेशन से कंफ्यूज कर दे तो हमारा दिमाग भी उस रियलिटी को समझने लगता है, उसे रियलिटी समझने लगता है. ठीक है. इसी कॉन्सेप्ट से वर्चुअल रियलिटी का आइडिया है. वर्चुअल रियलिटी एक 3 डायमेंशनल कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट होती है जो रियल वर्ल्ड को सिमुलेट करती है. ठीक है. यूज़र इस एनवायरनमेंट के अंदर इंटरैक्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं जैसे वो उस वर्ल्ड का हिस्सा हो. अभी का टाइम जो है ना वो वीआर का एक्सपीरियंस में वीआर हेडसेट के थ्रू मिलता है. हेडसेट पहनने के बाद आपको लगता है कि जैसे कि आप किसी और दुनिया में आ गए हो. वीआर का एक्सपीरियंस और रियलिस्टिक बनाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, साउंड, मोशन, टेम्परेचर, स्मेल जैसे सेंसस इफेक्ट्स भी इंक्लूड किए जा सकते हैं, मतलब किए जाते हैं उसमें. वीआर एक नई और फास्ट ग्रोइंग फील्ड है जिसका यूज़ कई एरियाज में हो रहा है. जैसे कि पहले तो गेमिंग में सबसे पॉपुलर है, मिलिट्री ट्रेनिंग में हो रहा है, मेडिकल प्रोसीजर्स में हो रहा है, सर्जरी सिमुलेशंस में हो रहा है, एंटरटेनमेंट एंड मूवीज़ में हो रहा है, इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर में हो रहा है, साइकोलॉजी में हो रहा है और सोशल साइंस रिसर्च में हो रहा है. इसका मेन गोल ये है कि रियल वर्ल्ड सिचुएशन को सिमुलेट करके बेटर अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग देना. नेक्स्ट क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी. तो द superimposition of computer generated perceptual information over the existing physical surroundings is called as augmented reality. It adds components of the digital world to the physical world along with the associated tactile and other sensory requirements, thereby making the environment interactive and digitally manipulable. ठीक है. Users can access the information about the nearest places with reference to their current locations. They can get information about places and choose on the basis of user reviews. With the help of location-based AR app, traveler can access real-time information of historical places just by pointing their camera viewfinder to subject as depicted in figure 3.4. ठीक है. Location-based augmented reality. Location-based augmented reality apps were major forms of AR apps. ठीक है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑगमेंटेड रियलिटी का मतलब होता है कि रियल वर्ल्ड पर कंप्यूटर जनरेटेड इंफॉर्मेशन का ओवरले कर देना. यानी कि हम अपने फिजिकल सराउंडिंग्स के ऊपर डिजिटल एलिमेंट्स जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, 3D मॉडल्स ऐड करते हैं. AR बेसिकली जो होता है ना वो डिजिटल और रियल वर्ल्ड के को एक साथ कंबाइन करता है जिससे इन्वायरमेंट जो है वो इंटरेक्टिव और डायनेमिक बन जाता है. आप अपने सराउंडिंग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रियल टाइम में देख सकते हो. एग्जांपल के लिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और फ़ोन का कैमरा किसी मोनूमेंट पर पॉइंट करते हैं तो AR ऐप क्या करता है कि आपको उस जगह का नाम, हिस्ट्री और रिव्यूज़ दिखाता है. गूगल लेंस और स्नैपचैट फिल्टर्स भी ऑगमेंटेड रियलिटी का बेस्ट एग्जांपल्स हैं. ठीक है. तो लोकेशन बेस्ड AR एप्स क्या होता है कि जैसे ट्रैवल या नेविगेशन एप्स आपको करंट लोकेशन के आसपास के प्लेसेस के रियल टाइम डाटा देते हैं. ठीक है. आपको कैमरा किसी ऑब्जेक्ट पर पॉइंट करना होता है और स्क्रीन पर रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुरंत शो होती है. इससे ट्रैवलर जो होते हैं वो उनको हिस्टोरिक प्लेसेस या टूरिस्ट स्पॉट्स के बारे में तुरंत नॉलेज मिल जाती है बिना रिसर्च करें. ठीक है. ऐसे AR एप्लीकेशन जो होते हैं आज एडुकेशन में, टूरिज्म में, मार्केटिंग में और गेमिंग में सभी फील्ड्स में पॉपुलर हो रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, रोबोटिक्स. तो रोबोट इज बेसिकली अ मशीन कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट वन और मोर टास्क ऑटोमेटिकली.
with accuracy and precision. Unlike other machines, a robot is programmable by